अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये लेक्चर हमारे टेंसेस की सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है और यहाँ पे आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ उसका लास्ट पार्ट रहता था, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मकसद समझ में आ जाए। वैसे मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप टेंसेस की सारी सीरीज़ एक बार देख लें ताकि आपको टेंसेस का सही इल्म आ सके। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी भी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी दूसरे एक्शन के साथ साथ कंटिन्यू हो। ठीक है, मीन्स एक एक्शन कंप्लीट हो तो उसके साथ ये कंटिन्यू दूसरा जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसको आप बेहतर तब समझेंगे जब एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। दो तरह के इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं शैल हैव बिन, दूसरा विल हैव बिन। शैल हैव बिन हम सिर्फ आई एंड वी के साथ लगाते हैं। ही शी इट दे यू कोई सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दूसरे आते हैं जो भी, उन सब के साथ हम विल हैव बिन लगाते हैं। और वैसे मॉडर्न अगर यूज़ में हम देखें तो आई और वी के साथ भी हम विल हैव बिन ही लगाते हैं। ठीक है, इसकी वजह ये है कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लोगों ने जो है इसका यूज़ सेम कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन पीछे भी मैं बता चुका हूँ। जैसे हम लिखते हैं आयल, ठीक है, आई कॉमा ऊपर जो है अपॉस्ट्रोफी होती है और डबल एल, ठीक है, आयल इसे कहते हैं। तो इससे हमें पता नहीं चलता ये आई शेल है या आई विल है, तो इस वजह से सारे लोगों ने इसको आई विल ही कर दिया। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन चीज़ों को। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शेल हैव बिन या विल हैव बिन, और उसके बाद आई एन जी वर्ब लगता है हमेशा, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे खुद नहीं लिखी, मैं भूला नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं लिखी है, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के मिड में ही। वो ये है कि जो भी प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनके साथ रेफरेंसेस ज़रूर लगते हैं। ठीक है, अब रेफरेंस चाहे वो किसी टाइम का हो, चाहे वो किसी दूसरी चीज़ का हो, किसी दूसरे एक्शन का हो, रेफरेंस ज़रूर लगाएंगे आप। अगर आप रेफरेंसेस नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस सही मतलब नहीं बता रहा होता। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही विल हैव बिन डूइंग। अच्छा, डूइंग की ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। डूइंग, ही विल हैव बिन डूइंग हिज वर्क व्हेन वी अराइव देयर। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें सब्जेक्ट है प्लस विल हैव बिन, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, जो डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, व्हेन वी अराइव देयर, ठीक है, ये रेफरेंस सेंटेंस है। ये रेफरेंस दे रहा है कि जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे या पहुँचेंगे, ठीक है, तब वो अपना काम कर रहा होगा। अब मैंने डेफिनेशन में ये चीज़ बताई थी कि एक एक्शन जब कंप्लीट होगा तो दूसरा कंटिन्यू होगा इन फ्यूचर, और इस तरह की कम्बिनेशन जो है एक्शंस की, इनके टाइम को जो रिप्रेजेंट करता है वो फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें, एक काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कौन सा, कि जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, तो दूसरा कंटिन्यू होगा, वो अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, एक काम कंप्लीट होगा, दूसरा कंटिन्यू होगा। इस तरह के एक्शंस के टाइम को जो चीज़ या जो टेंस रिप्रेजेंट करता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन होता है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हम सीखेंगे कि इसके इंटेरोगेटिव्स और नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं। आसान बात है, सिर्फ आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले विल को लिखना है या शल को लिखना है। बाकी सेम स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है उसको वैसे ही रखें, ठीक है। शल या फिर विल, इन दोनों में से जो भी सुइटेबल उसके हिसाब से है, स्ट्रक्चर के हिसाब से है, सब्जेक्ट को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसके हिसाब से शल या विल आप सब्जेक्ट से पहले लिखें। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब का एक पोर्शन है, तो विल को आप पहले लिख के उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैव बिन वर्किंग आईएनजी फॉर्म है इन द सेम कंपनी नेक्स्ट ईयर। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, सिर्फ विल या शल को पहले लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, जो कि आपके इसमें कंपलसरी होता है इंटेरोगेटिव में। और नेगेटिव में आपने क्या करना है, सेम जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाया था, ठीक है। यू विल हैव बिन लिविंग इन योर नेटिव विलेज व्हेन यू टर्न 18, तो विल के बाद सिर्फ नॉट लगाना। अब विल या शल के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट शल या विल के साथ नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बिन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस रेफरेंस सेंटेंस, ठीक है। अगर ये चीज़ें ऐसे करते हैं तो ये सेंटेंस नेगेटिव है और ये कभी भी गलत नहीं होगा। इसके साथ रेफरेंस ज़रूर लिखें, मैंने यहाँ पे भी रेफरेंस लिख दिया है, व्हेन यू टर्न 18, ठीक है। तो इस तरह से आप जब इनके रेफरेंसेस लिखते हैं तो आपको सही इनका टाइम और सही मकसद पता चलता है। यहाँ पे हमारी टेंसेस की सीरीज़ कंप्लीट होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अभी अब जो अगला पोर्शन आएगा हमारा, उसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझेंगे। इसके साथ साथ ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी स्टार्ट होंगे, तो आप टच में ज़रूर रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।